नमस्कार दोस्तों। इस धरती पे कुछ सच ऐसे होते हैं जो सिर्फ इसलिए झूठ कह दिए जाते हैं क्योंकि वो हमारी समझ से बाहर होते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पल की जो दो देशों को ही नहीं बल्कि आस्था और साइंस को जोड़ते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र के ऊपर बना एक रहस्यमय स्ट्रक्चर, राम सेतु। कुछ लोग इसे कहानी कहते हैं, कुछ इसे भ्रम, लेकिन आज हम सिर्फ विश्वास की नहीं, सबूत की बात करेंगे। सवाल सिंपल है, क्या राम सेतु सिर्फ रामायण में था या आज भी जमीन पर मौजूद है? रामायण का वर्णन सिर्फ कविता या इतिहास? वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में स्पष्ट लिखा है कि जब श्री राम लंका पहुंचना चाहते थे तो समुद्र उनके रास्ते में खड़ा था। तब नील और नल जैसे वानरों ने पत्थरों का एक पुल बनाया। रामायण में लिखा है, जब उन पत्थरों पर राम का नाम लिखा तो पत्थर पानी पर तैरने लगे। अब कुछ लोग इस बात पर हंसते हैं, लेकिन याद रखिए दोस्तों, पुराने ग्रंथों की भाषा प्रतीकात्मक होती थी। हो सकता है कि राम का अर्थ किसी एडवांस टेक्निक का ज्ञान हो, जैसे हम आज भूल चुके हैं, क्योंकि जो सभ्यता जीरो की खोज कर सकती है वो इंजीनियरिंग में इतनी कमजोर कैसे हो सकती है। सैटेलाइट इमेजेस और मॉडर्न साइंस। 1960 के बाद जब दुनिया ने स्पेस से पृथ्वी को देखना शुरू किया, तब एक हैरान करने वाली चीज़ सामने आई। नासा की सैटेलाइट इमेजेस में रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार आइसलैंड तक एक सीधी टूटी हुई रेखा दिखाई दी। लगभग 48 किलोमीटर लंबी यह स्ट्रक्चर समुद्र के नेचुरल करंट से अलग थी। इसमें पत्थर एक लाइन में था, जैसे किसी ने सोच समझकर बिछाया हुआ हो। जियोलॉजिस्ट ने माना यह स्ट्रक्चर प्योर नेचुरल नहीं लगता, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यह स्ट्रक्चर वही जगह पर है जहां रामायण में पुल का वर्णन मिलता है। इतना कोइंसिडेंस? पत्थर और कोरल रॉक का रहस्य। अब आते हैं सबसे गहरे रहस्य पर। राम सेतु के पत्थरों की टेस्टिंग में पता चला कि ये कोरल लाइमस्टोन से बना है। कोरल आमतौर पर गहरे पानी में बनता है, लेकिन यहाँ ये पत्थर समुद्र की सतह पर मिलते हैं और नीचे की ज़मीन वो बिल्कुल अलग प्रकार की है। मतलब ये पत्थर यहाँ कहीं और से लाकर रखे गए। सवाल उठता है, जब हजारों साल पहले क्रेन, मशीन और सीमेंट नहीं था, तो इतने भारी पत्थर कौन लाए? क्या वानर सिर्फ जंगली प्राणी थे, या फिर वो एक एडवांस ट्राइब थे जिन्हें हम आज गलत समझते हैं? एडम्स ब्रिज, नाम बदलने का खेल। ब्रिटिश शासन के दौरान राम सेतु का नाम बदलकर एडम्स ब्रिज रख दिया गया। ना रामायण पढ़ी गई, ना भारतीय इतिहास को समझा गया, सिर्फ एक नया नाम, और धीरे धीरे सच को कहानी में बना दिया गया। क्योंकि अगर राम सेतु को सच माना जाता तो रामायण को भी इतिहास माना जाता, और रामायण इतिहास बन जाता तो दुनिया को मानना पड़ता कि भारत की सभ्यता उनसे हजारों साल पुरानी है। असली टक्कर, साइंस वर्सेज ईगो। दोस्तों, साइंस का काम सच को ढूंढना है, लेकिन कई बार साइंस का ईगो उन्हें सच कहने नहीं देता। जो चीज़ टेक्स्ट बुक में फिट ना हो उसे मिथ कह दिया जाता है, लेकिन सच ये है, साइंस हर 100 साल में बदल जाती है, पर इतिहास अपनी जगह खड़ा रहता है। आज राम सेतु पर पत्थर मौजूद हैं, इमेजेस मौजूद हैं, ग्रंथों का वर्णन मौजूद है, फिर भी हम सवाल करते हैं, सबूत कहाँ है? शायद हम सच नहीं, अपनी सोच का सबूत मांग रहे हैं। एक सवाल छोड़कर, राम सेतु सिर्फ एक पुल नहीं, ये एक चुनौती है। एक चुनौती उस सोच के लिए जो अपने इतिहास पर शर्मिंदा है। हो सकता है राम सेतु पूरा सच ना हो, लेकिन ये कह देना कि वो बिल्कुल झूठ है, शायद सबसे बड़ा झूठ है। आज फैसला आप पर छोड़ता हूँ। क्या राम सेतु सिर्फ कहानी है, या एक ऐसा सच जिसे हमने समझने की कोशिश ही नहीं की? सोचिए, क्योंकि रहस्य वही होता है जिसे समझने से हम डरते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें
और बेल आइकन दबाएं।